जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 5वां लंब अपना शुरू हो चुका था और उसमें हम लोग 23 श्लोक पढ़ चुके हैं। 9वीं उपकथा में काष्टांगार ने जीवनधर कुमार को मृत्यु दंड सुनाया। वैसे ही वो जो यक्ष देव था, यक्षेंद्र था, जो कुत्ते का जीव मरकर यक्षेंद्र हुआ था, वो वहाँ पर उपस्थित हुआ जीवनधर कुमार के स्मरण करते ही, और वो उन्हें वहाँ से उठाकर लेकर चला गया। फिर उसके बाद में प्रजाजनों के मन के जो विचार थे उनके बारे में हम लोगों ने 6-7 श्लोकों में पढ़ा। उनके परिवार वालों के बारे में पढ़ा कि उनके परिवार वालों के मन की परिस्थिति कैसी है, ये सब पढ़ा हम लोगों ने। आज से अपने को पेज नंबर 254 पर उपकथा नंबर 10 से आगे बढ़ानी है बात को। उसका श्लोक नंबर 24, जीवनधर कुमार का अभिषेक। ये कहाँ पे हो रहा है? जो यक्षेंद्र था, जो जीवनधर कुमार को लेके गया था, तो उसने वहाँ पर जीवनधर कुमार का अभिषेक किया। अथ चंद्रोदयाह्वान पर्वतस्थं स्वमंदिरं यक्षेंद्र स्वामिनं नीत्वा कृत्वानभिषेचनम्। अन्वयार्थ: इसके अनंतर उस यक्षेंद्र ने चंद्रोदय नाम के पर्वत पर स्थित अपने आवास स्थान पर जीवनधर कुमार को ले जाकर उनका अभिषेक किया। कहाँ ले गया वो यक्षेंद्र? चंद्रोदय नाम का पर्वत था, उस पर उस यक्षेंद्र का आवास था, वहाँ उसको ले गए, जीवनधर कुमार को लेकर चला गया वो यक्षेंद्र। सरलार्थ: यक्षेंद्र सुदर्शन दुष्ट काष्टांगार के बंधन से जीवनधर कुमार को छुड़ाकर अपने निवास स्थान चंद्रोदय नामक पर्वत पर ले गया और वहाँ उनका अभिषेक किया। अगला श्लोक देखते हैं 25 नंबर का। विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। विपच्च संपदे पुण्यात् किं मन्यत्र गण्यते भानुर्लोकं तपन कुर्याद् विकास श्रियमंबुजे। अन्वयार्थ: पुण्योदय से विपत्ति भी संपत्ति का कारण हो जाती है, वहाँ पर और की तो क्या गणना ही क्या करें। निश्चय से संसार को तप्तायमान करता हुआ सूर्य कमल दलों में विकास रूपी लक्ष्मी को कर देता है। क्या बता रहे सरलार्थ देखते हैं हम लोग। जैसे समस्त संसार को संतप्त करने वाला सूर्य भी कमलों की कलियों को विकसित करता है। देखिए, एकदम फुल गर्मी हो, जेठ माह की गर्मी हो, तो उसमें सूर्य जो है वो पूरे संसार को संतप्त करने वाला होता है, गर्म करने वाला होता है, भड़काने वाला होता है, और उसी जगह पर वो वही सूर्य कमलों की कलियों को विकसित करता है। वैसे ही पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का उदय हो तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। फिर अन्य अनुकूल बातों का क्या कहना। अर्थात पुण्योदय से सर्वत्र और सर्व प्रकार का सुख ही सुख प्राप्त होता है। प्रतिकूलताएं नाम मात्र को भी नहीं रहती। यदि आपका पूर्वकृत पुण्य का उदय चल रहा हो तो आपको किसी भी प्रकार की विपत्ति आ नहीं सकती, या विपत्ति होती है वो भी आपकी संपत्ति रूप में परिवर्तित हो जाती है। विशेषार्थ: जीवनधर कुमार पर साक्षात प्राणघात का महाभयंकर संकट आया था, परंतु पुण्योदय से उस संकट का निवारण होकर उनका मान सम्मान हो रहा है। 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले तो उनको मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई जा चुकी थी और जल्लाद उनको मारने ही वाला था, सैनिक जो थे वो उनको मारने ही वाले थे, और 10-15 मिनट के बाद ही यहाँ पे उनका मान सम्मान हो रहा है, उनका अभिषेक हो रहा है।
परंतु पुण्योदय से उस संकट का निवारण होकर उनका मान सम्मान हो रहा है। क्या बोला? जीवनधर कुमार पर साक्षात प्राणघात का महाभयंकर संकट आया था, परंतु पुण्योदय से उस संकट का निवारण होकर, संकट भी निवारण हो गया और उसके पीछे उनका मान सम्मान हो रहा है। उनको सुखदाता अनेक मंत्रों की प्राप्ति होगी और तीर्थ यात्रा का भी सुयोग मिलेगा। ये सब पुण्योदय का ही प्रताप है। आगे उनको अनेक मंत्रों की प्राप्ति होगी और तीर्थ यात्रा का भी सुयोग मिलेगा, और ये सब कुछ क्या है? उनके पूर्वकृत पुण्योदय का ही प्रताप है। 26 नंबर का श्लोक देखते हैं हम लोग। यक्षेंद्र सुदर्शन की कृतज्ञता। पयोवार्धिपयः स्फुरैरभिश्च यामब्रवीत पवित्रोऽसि पवित्रं मा श्वानं यत्कृतवानिति। अन्वयार्थ। उस यक्षेंद्र ने क्षीर सागर के जल की धारा से जीवनधर कुमार का अभिषेक करके इस प्रकार कहा कि आपने मुझ कुत्ते के जीव को पवित्र किया, इसलिए आप पवित्र हो। किससे उनका अभिषेक किया? जीवनधर कुमार का क्षीर सागर नाम का एक समुद्र है, जिसका जो पानी है वो एकदम दूध की तरह सफ़ेद होता है। उस पानी से उनका, उसके उस क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया और फिर कहा कि आपने मुझ जैसे तुच्छ जीव को, कुत्ते के जीव को आपने पवित्र किया है, इसलिए आप भी पवित्र हो। सरलार्थ। यक्षेंद्र सुदर्शन ने क्षीर सागर के जल से जीवनधर कुमार का अभिषेक करके उनसे कहा कि हे मान्यवर जीवनधर कुमार, आपने मुझे पूर्व कुत्ते के जीव को पवित्र यक्षेंद्र देव बनाया है, अतः आप मेरे लिए सदैव वंदनीय हैं। देखिए, उसके ऊपर उपकार किया था तो उसके उपकार को भूला नहीं है। वो उसके उपकार के बदले में जीवनधर कुमार को सदैव वंदनीय मानता है। ये तो आप जानते हैं कि देवगति में सागरों में आयु होती है। मिनिमम आयु जो है वो 10,000 वर्ष की होती है। मतलब जब तक जीवनधर कुमार रहेंगे तब तक वो उनके लिए वंदनीय रहेंगे और उसके बाद भी वो वंदनीय रहेंगे। अपने लिए भी देखो, ये 23 में कामदेव हैं और ये मोक्ष गए हुए हैं। तो मोक्ष गए हुए हैं यानी सिद्धालय में विराजमान है, सिद्ध अवस्था में अभी मोक्ष में विराजमान हैं। तो अपने लिए भी वंदनीय पूजनीय तो है ही। अनंत सिद्धों को जब हम नमस्कार करते हैं, उनको अर्घ चढ़ाते हैं, तो जीवनधर कुमार को भी अर्घ चढ़ जाता है। अगला श्लोक देखते हैं 27 नंबर का। जीवनधर कुमार को मंत्र प्राप्ति। काम रूप विधो गाने विषहाने च शक्तिमत् यक्षेंद्र स्वामिने पश्चान् मंत्रत्रयमुपादिशत्। अन्वयार्थ। इसके अनंतर उस यक्षेंद्र ने जीवनधर कुमार को इच्छा के अनुसार रूप बनाना, गान विद्या में और सर्प का विष दूर करने में समर्थ ऐसे 3 मंत्रों का उपदेश दिया, अर्थात 3 मंत्र सिखाए। कौन से मंत्र सिखाए? सबसे पहला तो उनको सिखाया इच्छा के अनुसार अपना रूप बनाने का। दूसरा उनको दिए गान विद्या, गायन विद्या में उनको गायन विद्या के लिए एक मंत्र दिया, और तीसरा सर्प के विष को दूर करने का मंत्र दिया। ये 3 मंत्र उनको सिखाए जीवनधर कुमार को उस यक्षेंद्र ने। सरला। अभिषेक करने के उपरांत यक्षेंद्र सुदर्शन ने जीवनधर कुमार को पहला काम रूप विद्या अर्थात इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन करना, दूसरा गान विद्या में निपुणता, और तीसरा विष हाने अर्थात सभी प्रकार के विषों को दूर करने वाले ये 3 मंत्र अत्यंत आदरपूर्वक प्रदान किए। विशेषार्थ। यक्षेंद्र सुदर्शन ने जीवनधर कुमार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एवं अत्यंत सम्मानपूर्वक सुखदायक 3 विशेष मंत्र उन्हें प्रदान किए। कुछ खास बात है नहीं, ये 3 मंत्र उनको सिखाए या उनको 3 मंत्र अर्पित किए। अगला श्लोक देखते हैं 28 नंबर का। विशेषार्थ 28 नंबर का श्लोक। यक्षेंद्र द्वारा जीवनधर कुमार का भविष्य कथन। एक हायन मात्रेन धूरी सराज्ञां प्रवेक्ष्यसि मोक्षसैव पवित्रं त्वपश्चादिति सचोब्रवीत्। अन्वयार्थ। हे पवित्र आत्मन, तुम
1 वर्ष में राजाओं के प्रधान पद पर प्रवेश करोगे, फिर कुछ समय के अनंतर मोक्ष के ही अधिकारी होगे। इस प्रकार उस यक्षेंद्र ने कहा। क्या कहा? एक तो ये बात बताई कि 1 वर्ष के अंदर अंदर आप राजाओं के प्रधान पद पर आसीन होंगे, मुकुटबद्ध राजा होंगे। और दूसरा उनको ये बता दिया कि फिर कुछ समय पश्चात मोक्ष के ही अधिकारी होंगे। राजपद छोड़कर, थोड़े काल बाद राजपद छोड़कर आप मुनि दीक्षा धारण करेंगे और मोक्ष पद के अधिकारी होंगे। सरलार्थ, यक्षेंद्र सुदर्शन ने अपने अवधि ज्ञान से जीवंधर कुमार के भविष्य का कथन किया। हे नरोत्तम, परम सम्माननीय जीवंधर कुमार, आप 1 वर्ष में ही राजाओं में प्रधान राजा बनोगे। इतना ही नहीं, आप राज संपदा का सानंद भोग करने के पश्चात इसी बल से मोक्ष की प्राप्ति करोगे। ठीक है, विशेषार्थ देखते हैं हम लोग। यक्ष देवों की गणना व्यंतर देवों के अंतर्गत होती है। देवगति के 4 भेदों में व्यंतर देवों का भी नाम आता है। ये व्यंतर देव भविष्य संबंधी हजारों वर्षों में घटित होने वाली घटनाओं को जानने में समर्थ होते हैं। उनको अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से वो 1000 वर्ष पश्चात भी क्या होने वाला है उस घटना के बारे में वो सटीक बता सकते हैं। अतएव यक्षेंद्र सुदर्शन ने जीवंधर कुमार के भविष्य की घोषणा कर दी। अगला श्लोक देखते हैं 29 नंबर का। बुद्धि का भवितव्यता अनुसार ही होना तथा संभाव्यमानस्य स्वामिनस्तेन संततम देशांतर दिदृक्षाभूत भाव्यधीनम ही मानसम। अन्वयार्थ, सर्व प्रकार से उस यक्षेंद्र से निरंतर सम्माननीय जीवंधर कुमार को अन्य देशों को देखने की इच्छा हुई। अत्र नीति, निश्चय से होनहार के अनुसार ही विचार हो जाते हैं। सरला, ये क्या बात बता रही है यहाँ पे कि सर्व प्रकार से उस यक्षेंद्र ने निरंतर जीवंधर कुमार का सम्मान किया। उसके पश्चात उनको अनेक देशों को देखने की, दूसरे अन्य देशों को देखने की इच्छा हुई। सरला, उपरोक्त प्रकार से यक्षेंद्र सुदर्शन अत्यंत आदर पूर्वक जीवंधर कुमार का सतत सम्मान कर ही रहे हैं। फिर भी जीवंधर कुमार को अन्य अन्य देश देखने और तीर्थ यात्रा करने की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि बुद्धि भवितव्यतानुसार ही होती है। विशेषार्थ, यक्षेंद्र सुदर्शन की यही भावना थी कि जीवंधर कुमार चंद्रोदय पर्वत पर सदैव निवास करें, उनका किसी भी प्रकार से मन खिन्न न हो पाए। अतः उसने उनकी सेवा, शुश्रूषा और सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। किंतु जीवंधर कुमार की इच्छा अन्य देशों को देखने और तीर्थ यात्रा करने की हुई। इसका कारण कोई व्यवस्था की कमी नहीं अपितु भवितव्य है। उनका भवितव्य ही वैसा था कि वो देश देशांतर में जाएंगे, जिन मंदिरों के दर्शन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। इस कारण से उनको उस प्रकार की इच्छा हुई। जीवंधर कुमार को तीर्थ यात्रा का पुण्य लाभ मिलना था तथा अनेक युवतियों से विवाह होना था। 2 या 3 शादियां हो चुकी हैं, टोटल उनकी 8 शादियां होनी हैं। तो जैसी भवितव्यता होने वाली है उसी अनुसार उनकी बुद्धि काम कर रही है। इस भवितव्य के अनुसार ही जीवंधर कुमार की बुद्धि या भावना या विचार होना स्वाभाविक ही है। अगला श्लोक देखते हैं 30 नंबर का। यात्रा के लिए अनुमति। मनीषितं हितान्वेषी ज्ञात्वा तस्य मनीषिण अनुमेने सदेवोपि त्रिकालज्ञ ही निर्जरः। अन्वयार्थ, हित के चाहने वाले उस देव ने भी बुद्धिमान इन जीवंधर कुमार की इच्छा को जानकर अनुमति दी। अत्र नीति, निश्चय से देव द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की मर्यादा सहित तीनों काल के पदार्थों को जानने वाले होते हैं। देखिए, बिना मर्यादा के नहीं जान सकते, उनको जानने की एक लिमिट है। किसको? देव द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव को जानने की उनकी एक लिमिट होती है। देवों में, देवों को सुअवधि ज्ञान होता है और नारकियों को कुअवधि ज्ञान होता है। तो वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक
भविष्य को जान सकते हैं, 3 कालों के पदार्थों को जान सकते हैं। ऐसा यहाँ पे नीति का श्लोक बता दिया। सरलार्थ, शुभ चिंतक यक्षेंद्र ने जीवेंद्र कुमार के अभिप्राय और भवितव्यता को जानकर यात्रा के लिए अनुमति प्रदान कर दी, क्योंकि देवगति के देव भूत भविष्य संबंधी हजारों घटनाओं को अवधि ज्ञान द्वारा जानते हैं। ठीक है। विशेषार्थ, यक्षेंद्र जीवेंद्र कुमार के भविष्य को जानकर ही यात्रा की अनुमति प्रदान की है। यह सच है कि सज्जन पुरुष किसी को हठपूर्वक कुछ करने को बाध्य नहीं करते हैं। जीवन में सहजता ही सुखदायक होती है अथवा सहज जीवन ही सुखमय होता है। हठ या आग्रही भाव तीव्र कषाय का परिणाम है। क्या बता दिया यहाँ पे, यक्षेंद्र ने जो है जीवेंद्र कुमार को उनका भविष्य जानकर ही यात्रा करने की अनुमति प्रदान की है। यहाँ पे बार बार भविष्य जानने की बात आई है, इसलिए थोड़ी सी विशेष चर्चा करता हूँ कि यहाँ पे ये जो देवगति के जीवों को अवधि ज्ञान बताया गया या मुनियों को भी जो अवधि ज्ञान बताया गया, अरे केवलियों को जो केवल ज्ञान हुआ उसमें भी जो भविष्य बताया जाता है, तो उसमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो भविष्य को सिर्फ बता सकते हैं, बना या बदल या बिगाड़ बिल्कुल भी नहीं सकते। ये एकदम त्रिकाल सत्य जैन दर्शन का मूल सिद्धांत ये है कि आप भविष्य के बारे में जान तो सकते हैं मगर उसको बदल नहीं सकते। तो यक्षेंद्र ने भी जाना था कि इनकी शादियां होने वाली और मोक्ष जाने वाले और राजपद राजा बनने वाले हैं, तो राजा भी तो अपने घर में जाएंगे, वहाँ पे भूलोक पर जाएंगे, वहाँ बनेंगे राजा, इनके यहाँ तो बनेंगे नहीं चंद्रोदय पर्वत पर। तो उस भविष्यवेता को जानकर यक्षेंद्र ने उनको यात्रा करने की अनुमति प्रदान की। यह सच है कि सज्जन पुरुष किसी को हठपूर्वक कुछ करने को बाध्य नहीं करते। देखिए, मान मनुवार सब करेंगे लेकिन हट नहीं कर सकते कि नहीं आपको इधर रहना ही पड़ेगा, मैं आपको जाने की अनुमति नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता था वो यक्षेंद्र। जीवन में सहजता ही सुखदायक होती है अथवा सहज जीवन ही सुखमय होता है। जितनी सहजता होगी जीवन में उतना जीवन सुखमय होगा, जितनी खींचतान होगी, जितनी जोर ज़बरदस्ती से काम करोगे उतना सुखमय दिखाई देगा जीवन, लेकिन सुखमय होगा नहीं। निरंतर उस कार्य को करने की आकुलता रहेगी यदि सहजता नहीं होगी तो। कहा जाता है मुनि भी एकदम सहज रहते हैं, वो सहज आहार, सहज विहार, सहज निहार, उनको किसी प्रकार का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, जो करते हैं सहजता से। ऐसा कहा जाता है कि वो 4 हाथ ज़मीन देखकर चलते हैं। अरे वो 4 हाथ ज़मीन देखकर भी सहज चलते हैं, उनकी सहज परिणति। ऐसा ध्यान से नहीं कि नहीं मेरे को 4 हाथ ज़मीन देख के चलना है, कोई जीव मेरे पैर के नीचे नहीं आ जाए, आता नहीं है। आ भी जाए तो यत्नपूर्वक चल रहे हैं, इसलिए उनको हिंसा का दोष नहीं लगता। और हम लोग यत्नपूर्वक नहीं चलते हैं, इसीलिए अपने पैर के नीचे कोई जीव न भी आ जाए तो भी अपने को हिंसा का दोष लगता है। ठीक है। जीवन में सहजता ही सुखदायक होती है अथवा सहज जीवन ही सुखमय होता है। हठ या आग्रही भाव तीव्र कषाय का परिणाम है। आप हट जिद कब करेंगे, तीव्र कषाय होगा, या किसी से आग्रह बहुत ज़्यादा कब करेंगे, यदि आपका तीव्र कषाय है, तीव्र राग है, तीव्र द्वेष है, तभी वो परिणाम आ सकते हैं। सज्जन पुरुष कभी तीव्र कषायी नहीं होते। अतएव यक्षेंद्र सुदर्शन ने अपने निवास पर ही जीवेंद्र कुमार को रखने की भावना को छोड़कर उन्हें यात्रा के लिए अनुमति प्रदान कर दी। अगला श्लोक देखते हैं 31 नंबर का, जीवेंद्र कुमार का प्रस्थान। इदं तया पथोदंत मपूदा दृश्य याथ सम्मत सुदर्शनेन सोयासी सिद्धि कृत्वा ही मित्रता। अन्वयार्थ, इसके अनंतर इस प्रकार जाने के मार्ग के वृत्तांत को प्राप्त कर सुदर्शन यक्ष की अनुमति सहित वे जीवेंद्र कुमार वहाँ से चले गए। उन्होंने रास्ता बताया यक्षेंद्र ने, और रास्ता बताकर उनको विदा कर दिया। अत्र नीति निश्चय से हित करना ही मित्रता कहलाती है। सरलार्थ, यक्षेंद्र ने जीवेंद्र कुमार को यात्रा का मार्ग भली प्रकार समझा दिया। तदुपरांत जीवेंद्र कुमार ने यक्षेंद्र से अनुमति लेकर चंद्रोदय पर्वत से यात्रा के लिए प्रस्थान किया। मित्र के प्रति हित बुद्धि ही मित्रता है। विशेषार्थ, यक्ष सुदर्शन और जीवेंद्र कुमार परस्पर घनिष्ठ मित्र बन गए थे।
मित्र का कर्तव्य सदैव अपने मित्र का हित सोचना और संकट के समय सहायता करना है। जीवनधर कुमार को यात्रा का विचार आते ही यक्षेंद्र ने उन्हें यात्रा का मार्ग भली प्रकार समझा दिया ताकि मार्ग में किसी प्रकार का कष्ट न हो। मित्र का मार्गदर्शन सदैव हितकारी होता ही है। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 32 नंबर का। अकेले ही यात्रा का प्रारंभ। एकाकी व्यवरत स्वामी निर्भयो यामितस्ततः न हि स्ववीर्य गुप्तानां भीति केसरिणामिव। अन्वयार्थ, इन जीवनधर कुमार ने भय रहित इधर उधर अकेले विहार किया। अत्र नीति, निश्चय से अपने पराक्रम से सहित पुरुषों को सिंहों की तरह भय नहीं होता। नीति का श्लोक भी बता दिया। कहानी आगे बढ़ गई कि वो अकेले ही सब जगह विचरण करने लगे। सरलार्थ, जीवनधर कुमार अकेले ही सर्वत्र निर्भय होकर भ्रमण करने लगे, क्योंकि पराक्रमी सिंह के समान अपने पराक्रम से ही रक्षित पुरुषों को किसी का भय नहीं रहता है। विशेषार्थ, निर्बल व्यक्ति को ही दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है और वे ही दूसरों का साथ चाहते हैं। जीवनधर कुमार तो स्वयं ही सिंह के समान पराक्रमी और समर्थ हैं, अतः वे निर्भय होकर अपने इच्छित स्थानों की यात्रा अकेले ही सहजता से करने लगे। एक और श्लोक देख लेते हैं 33 नंबर का। ज्ञानी अज्ञानी की मनोदशा। एकाकिनोऽपि नो द्वेगो वनिष्ठस्य जातुचित विक्रिया हि विमूढ़ानां संपदा पल्लवादपि। अन्वयार्थ, अकेले जितेंद्रिय उन जीवनधर कुमार को कभी भी उद्वेग नहीं हुआ। अत्र नीति, निश्चय से अज्ञानी मूर्ख पुरुषों की ही संपत्ति विपत्ति के लेश मात्र से चित्त में विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या बता रहे हैं सरलार्थ देखते हैं हम लोग। जितेंद्रिय जीवनधर कुमार, यहाँ पे जितेंद्रिय यानी जिन्होंने इंद्रियों को एक देश वश में कर लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए उनको जितेंद्रिय की उपमा दी है। जितेंद्रिय जीवनधर कुमार को अकेले होने पर भी यात्रा में किंचित भी विषाद नहीं हुआ, थोड़ी भी उनको दुख नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई, भय नहीं लगा। भय का पिछले श्लोक में बता दिया था, क्योंकि मूर्ख तथा अज्ञानी को ही अत्यल्प संपत्ति और विपत्ति में हर्ष विषाद हुआ करते हैं, ज्ञानी को नहीं। क्या बात बता दी यहाँ पे, ये बोल्ड लेटर्स में दिखा दिया है कि मूर्ख तथा अज्ञानी जो होते हैं उनको ही अत्यल्प यानी बहुत कम संपत्ति और बहुत कम विपत्ति में हर्ष विषाद, यानी बहुत कम संपत्ति में हर्ष और बहुत कम विपत्ति में उनको विषाद हुआ करता है। किसको? अज्ञानी को, परंतु ज्ञानी को नहीं। विशेषतः जीवनधर कुमार गुरुवर आर्यनंदी के सर्वोत्तम शिष्य थे। वे श्रेष्ठतम विद्वान और तत्वज्ञानी महापुरुष थे। ऐसे महामानव ज्ञानी के जीवन में हर्ष विषाद उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे प्रकाश के पास अंधेरा नहीं रह सकता, उसी प्रकार निर्भय एवं वीर जीवनधर कुमार के पास आने में भय को भी भय लगता है। देखिए कैसी उपमा दे दी कि उनके पास में आने में भय को भी भय लगता है, भय भी उनके पास में नहीं जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 33 श्लोकों की आज चर्चा की है। आगे उनको हाथियों को बचाने की भावना अगले श्लोक में आएगा, 34 नंबर श्लोक में, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो, सदा देत हूँ ढो, सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।